जब बंदा खा ले तो फिर हाल यही होता है, फिर उल्टियाँ आती है ना। तो ये नॉर्मली हुआ यही है कि वक़्त से पहले मिठाई खा ली गई है। इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, आई मस्ट एप्रिशिएट डेविड रॉस। अच्छा, किसी एक वक़्त में कुछ चीज़ें मैंने किसी ने वहाँ लंदन में मेरे से कुछ चीज़ें मँगवाई थी इनके हुँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कुछ चीज़ें मैंने वो शेयर की थी। तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि डेविड रॉस के पास इनके लोगों के खिलाफ इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है। असल कहानी ज़रा मेरे से सुन लीजिएगा। असल कहानी जो मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि नए नैब के नए कानून के तहत उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स आई। तो हुँ। बाकायदा ये खत लिखा गया या वहां की इंग्लिश कोर्ट्स को लिखा गया या दिल्ली को, और ये नैब ने मिली भगत से लिखा है। मैं नैब नैब को एक्यूज कर रहा हूं इस सारे मामले में। सही। मेरी इतलात के मुताबिक वो बाकायदा लिखा गया और उन्हें बताया गया कि करप्शन के चार्जेस हमने विड्रॉ कर लिए। ये लिखा गया। अब हुँ। जब ये लिख के डेविड रोज के पास ये मामला गया तो वो तो सिर्फ उस हद तक गया है ना। सिर्फ उस हद तक गया है कि जनाब इस हद तक जो करप्शन के जो चार्जेस है मैं, लेकिन बाकी उसने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस से पीछे हट गया। ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मामला नहीं है। इसमें अली इमरान है, इसमें राबिया इमरान के हवाले से बात है, नुसरत शहबाज के, सलमान शहबाज के। और याद रखिएगा, अगर ये वाकई केस कोई नहीं था, आज से 1 महीना पहले चले जाए, 15-20 दिन पहले चले जाए, इनके पास तो डिफेंस ही नहीं था। जी हाँ। और डिफेंस फाइल ना करने की वजह सबसे भारी जो है ना वहां की मशहूर जमाना लॉ फॉर्म, इन्होंने सबसे भारी भरकम फीस के साथ इन्होंने अब ली थी। तो डिफेंस फाइल कर देते अगर वाकई इनका केस मजबूत था। डिफेंस इन्होंने फाइल नहीं किया। फिर हम इससे आगे चलते हैं, जो बड़ी मजेदार बात है। अप्रैल में तक 9 अप्रैल के बाद इनके पास हुकूमत आ गई थी और आज हम दिसंबर में हैं। तो ये सारे बाहर क्या कर रहे हैं? अली इमरान बाहर क्या कर रहा है? सलमान शहबाज अब आ रहा है और खास तौर पर राबिया जी, इमरान या रेस्ट्रेन लेके आ नुसरत रहे हैं। शहबाज, ये सारे बाहर क्या कर रहे हैं? हुँ। वो बड़ी मजेदार बात आपके सामने रख रहा हूँ अगर वाकई। और दूसरा जो है ना, एक बात याद रखिएगा, इनके अकाउंटों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है। एक आदमी की औकात ही नहीं है। अजहर सिद्दीक के पास अगर 1 करोड़ रुपया है बैंक में, अब डिक्लेयर किया हुआ इनकम टैक्स की रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट के अंदर हो और वो मनी लॉन्डर हो के पैसा बाहर जा रहा हो, हुँ। इधर से टीटीएन लग के जा रहा है, उधर से पैसा वापस आ रहा है, और वहां से पैसा, यानी देखे ना, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के जरिए इस मुल्क को आज हम सेटअप में जो हालात देख रहे हैं ना, तो ये बुनियादी वजह 3-4 है। याद हो, पता है, देखिए ये अपना ताहिर मलिक साहब के भी किसी दौर के अंदर ना वो इनामी बॉन्ड निकला करते थे। इनके ना इनामी बॉन्ड बताएंगे आपको कि किस किस तरह के इनके इनामी बॉन्ड निकला करते थे। कई दोस्त गिफ्ट वो दे दिया सारे करते आपको थे मैं दे कि दिया जनाब करता ये गिफ्ट ले ले। था। ये नून हाँ, लीग मैं वालों को कह रहे वही हैं, बता रहा हूँ ना। साद रफीक साहब। और हाँ, नहीं, नहीं, ताहिर साद मलिक साहब रफीक की के बड़े बात हो गई निकलते यार। हैं। साद रफीक के बड़े निकलते हैं। मैं मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो देखे ना, वो मेरे और इनके तो निकलते नहीं थे। अब गरीब आदमियों ने हमने बकायदा बॉन्ड लेकर रखे होने, और बड़ी फिर हमें भी समझ आ गई। मैं ये कहूँ नहीं, मैं चूंकि वकील हूँ, मैंने कई बंदों के पैसे ऐसे वाइट किया है। यानी क्या किया? कुछ नहीं, सर्टेन परसेंटेज देते थे, बाहर से टीटी लगती थी, पैसा आता था और हम कहते थे ये पैसा वाइट है। और वजह क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आप पूछ नहीं सकते थे। हालांकि पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से अगर आपने वहां से पैसा मंगवाया भी है ना, तब भी नहीं। तो यहाँ तो पीछे असूली तौर पर तो नैब पीछे हट गया ना। नैब पीछे ना हटा, नैब बताए ना कौन को कि क्या लिख के भेजा है वहां पर, वहां क्यों लिख के ऐसी चीजें भेजी हैं कि जिससे ये कहा जाए कि करप्शन ने, और ये भी नेक आज जो है वो कवानीन खत्म हो जाए। मैं एक बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में मंगवा लिया अजहर है साहब, कि एक करप्शन मिनट सिर्फ यहाँ कितनी पे थोड़ी आने सी थी, क्लैरिटी जितने चाहिए करप्शन आपसे। के केसेस थे। थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपसे। नैब ने लिख के भेज दिया। नैब, वो शहजाद अकबर साहब ने भी कल कहा कि नैब ही जब लेट गया तो डेली मेल उस पर क्या करे, वो सारा मामला एक जगह पे हो गया। मुझे सिर्फ ये बताइए, हरजाने का केस था, शहबाज शरीफ साहब ने दायर किया हुआ था हतक इज्जत का केस, उन्होंने हरजाना कोई नहीं दिया। ये जो कह रहा है कि मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ अली इमरान साहब जो हैं, इन्होंने दे हैव सेटल्ड देयर क्लेम्स, द केस इज देयर फॉर ओवर। ये कहां से ओवर हो गया? ये कौन से क्लेम सेटल हुए? इसका आम जबान में क्या मतलब होगा, नाजरीन के लिए बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, ये आपने सच पूछ रहे हैं अकबर, और ये ताज मलिक साहब को तो अंदाजा है जब सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में। जाहिर। तो पैसे वैसे अभी उसने ये नहीं क्लियर किया, उसने ना ये ऐसी कोई बात की है, या आउट मैंने कहा ऑफ शायद कोर्ट मुझे गलत तो नहीं सेटलमेंट समझ हुई आ है, रहा, आप पैसा बेहतर जो है। बता सकते हैं। अच्छा, यही है फिर इसका मतलब। नहीं 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 नहीं, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, वो इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। आप अंदाजा लगाइएगा, उसने कहा कि सिर्फ नैब की हद तक मैंने मामला वापस लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के उसके पास बहुत सबूत है, इररिफ्यूटेबल सबूत है, बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, पैसा इनका आया, वो डीएफआईडीज के हवाले से, चले वो उनको मैं एक तरफ रखता हूं, लेकिन वो सारी चीजें। और आपको पता है कि जो डेफेमेशन पाकिस्तान में तो कानून जरा नरम है ना, वहां पर, वहां क्या है, वहां जो प्री स्टेज के ऊपर इतना खतरनाक कानून है, उसकी जो ग्रेविटी है इतनी देख के। और वहां क्या होता है, अल्टीमेटली आप देख चुके हैं, एआरवाई को देख चुके हैं, जियो को और रेहाम खान ने
यानी बकायदा क्या है, जब आदमी वहां को गलत बयान करता है तो ना सिर्फ अखबारों में बल्कि मीडिया पे आकर बताता है, बार बार बयान चलते हैं। तो अगर ये कोई अगर वाकई वो कसूरवार था तो उसे बयान चलाना चाहिए था ना, उसको माफी क्यों दे दी इन्होंने? भाई उसको माफी क्यों दे दी? अगर अगर डेविड रॉस ने ये काम गलत किया था तो एक एक चीज यहाँ पर चलनी चाहिए थी। नहीं चलने का मकसद क्या बिल्कुल है? ठीक बात है। इन्होंने अजहर बीच बचाव का। साहब, मैं जरा वही अच्छा अजहर एक साहब, मिनट सिर्फ, हाँ, इरफान हाशमी साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। अजहर साहब कता कलामी की माजरत, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इरफान, आप रोज की बुनियाद के ऊपर आप जितनी आपने डेली मेल के हवाले से, स्टोरी के हवाले से स्टोरीज की हैं, वो शायद ही किसी ने की हो। ये क्या मामला क्या हुआ है, हमें जरा समझा दीजिए। जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो गई है, खासतौर पर डेविड रोज की जो अब एक थ्रेड आई है ट्वीट्स की, उसके बाद ये क्या सूरत हाल है, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, मैंने कल भी बड़ी तफसील के साथ इसमें ये बात रखी है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है और बयानिया ये बन रहा है कि शायद कोई फैसला इनके हक में आ गया और डेली मेल ने जो माफी मांग ली। आप तमाम दोस्त एक बात याद रखें कि जो अपॉलॉजी है, जो डेली मेल ने लिखा था कि नैब का एक केस जो है वो शायद नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था डेफिड के मामले पर पाकिस्तान में, उससे वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने उसकी करेक्शन कर ली, उसका ऐलान कर लिया, उसकी अपॉलॉजी कर ली। इस अपॉलॉजी के अंदर, इस करेक्शन नोट के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो अली इमरान के बारे में कहा गया था उस पर भी हम अपॉलोजाइज करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। इस नोट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसे आए, उससे भी हम पीछे हटते हैं। इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि राबिया इमरान में कहीं पर उनके अकाउंट में पैसे जो गलत आए वो भी, जो पैसे आए उससे भी हम पीछे हट रहे हैं। ये मामला है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, जिसे आसान जुबान में अगर हम कहें ना कि एक अदालत से बाहर मुकमुका हो गया है। दोनों पार्टीज बैठी और उन्होंने बैठकर ये फैसला कर लिया कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस केस को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो रिपोर्ट होने चाहिए, जो रिपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ साहब अगर विंडिकेट हुए ना जी, उनको क्लीन चिट मिली है, तो फिर तो बहुत मामला आसान था। वो अदालत का में जाकर इसको ट्रायल को पूरा करते और पूरा करके कहते कि देखे जी, हमारे पास तो सबूत भी मौजूद है। इन्होंने 13 तारीख को रिप्लाई जमा करवाना था, नहीं करवा सके। डेली मेल के साथ मुकम्मका करके इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस करेक्शन नोट के अंदर कहीं पर भी शहबाज शरीफ की फैमिली का नाम मौजूद नहीं है। तो हम तो जितने भी लोग हैं, फिर ये बहाने से, मतलब मेरा ख्याल है कि हमें दूसरा एक सेकंड में नहीं लगाना चाहिए कि जनाब वो जो बातें डेली मेल में लिखी खान के बारे में, वो तो बिल्कुल। इरफान भाई, कनेक्शन आपका लूज हो रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट। ऑडियो लाइन पे ले लें प्रोड्यूसर साहब, उनको उतनी देर आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं अगर इरफान, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, मैं अजहर साहब से पूछ रहा। अजहर साहब, ये जो इरफान ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये आउट ऑफ कोर्ट मुकमुका है, ये आउट ऑफ कोर्ट मुकमुका है। मेरा आपसे अब अजहर साहब, मैं एक लीगल पॉइंट समझना चाह रहा हूँ। लीगली इज इट फिनिश? कानूनी तौर पे ये केस खत्म हो गया? अब जो आप बात कर रहे हैं या मैं करूँगा, वो इखलाकी होगी या सियासी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन होगी? हाउ राइट आई एम? देखिए, बुनियादी तौर पर तो चूंकि क्लेम था डेफेमेशन के हवाले से शहबाज शरीफ ने था, इन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। इन्होंने अपना क्लेम वापस लिया तो इस हद तक तो ये पीछे हट गए ना। डेविड रॉस तो आज भी अपने ट्वीट के बाद खड़ा हो गया। यानी देखें, जहां तक वो करप्शन वाले मामले की हद तक बात थी, उससे इन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। इन्होंने तो अपना सारे का सारा केस उठा लिया ना। तो जब सारा केस उठा लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। डेविड रॉस ने साथ ही अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे और उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई, करप्शन की हद तक जो नैब का मामला, वो मैंने पीछे बिहाइंड द पिक्चर आपको स्टोरी बता दी है। लेकिन बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग या बाकी लोगों के, अली इमरान, बाकी लोगों के खिलाफ वो आज भी है, जाकर नया दावा चाहे फाइल करे, वो तो स्टैंड कर दिया उसने अपने। और अपने डेविड रॉस अपनी उस बात के ऊपर खड़ा है। और वो खड़ा इसलिए है कि वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो इतना सबूत मौजूद है। वो पाकिस्तानी या सिस्टम के ऊपर आंखों पे मट्टी पड़ जाए या मच्छे आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो रिकॉर्ड अनमिट रिकॉर्ड है। और वो किसी स्टेज के ऊपर भी वो कायम रहने हैं। इनकी कोशिश पूरी थी कि किसी तरह से, और इसीलिए उन्होंने मामला दबा दिया कि अगर अब वो डिफेंस अपना फाइल करेंगे तो इन्हें वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन्हें वो बताना पड़ेगा वो पैसा कहां से आया, जो अरबों रुपया अकाउंटों में। ये याद रखिएगा ताहिर मलिक साहब, ये वही है जो पार्टी के अकाउंट में पैसा गया, जो अपना वो मुश्ताक चीनी है, ये वही केस है जिसके अंदर आपको पता है कि कई दुबई के अंदर
कई लोग मार उस्मान इंटरनेशनल, ये इरफान को तो सारी डिटेल पता है ना। इरफान ने तो दुबई के अंदर और इंग्लैंड के अंदर उन लोगों से मिला है कि जिनके पास ये पैसा आता जाता रहता है, और वो भी यानी वो भी सजाएं भुगत के बाहर आए हैं। यानी ये इतना आसान काम नहीं है। और अल्टीमेटली जो है, जब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहां उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।